नमस्कार मित्रों, मैं केशव नाथ यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शतपथ ब्राह्मण के विषय में आज हम आप लोगों के समक्ष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज शतपथ ब्राह्मण के 14 कांडों का जो विषय है, उस विषय के बारे में आपके समक्ष विषय को रखूंगा। माध्यान्ह शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड है, 100 अध्याय है, 438 ब्राह्मण है, 7624 कंडिकाएं हैं। प्रथम कांड में 10 और पूर्णमास इष्टियों का प्रतिपादन है। प्रथम कांड में 10 और पूर्णमास इष्टियों का प्रतिपादन किया गया है। द्वितीय कांड में आग्न्याधान का, पुनराधान का, अग्निहोत्र का, उपस्थान का, प्रवत्स्यदुपस्थान का, आगतोपस्थान का, पिंड पितृयज्ञ का, आग्रायन दाक्षायन, चातुर्मास्यादि यागों की मीमांसा की गई है। तृतीय कांड में शीर्षाभिषव पर्यंत सोमयाग का वर्णन किया गया है। जो तीसरे कांड है उसमें दीक्षाभिषव पर्यंत सोमयाग का वर्णन किया गया है। चतुर्थ कांड में सोमयाग के जो तीनों शवन है, प्रातः शवन, मध्याह्न शवन और सायं शवन, इन तीनों शवनों के अंतर्गत किया जाने वाले कर्म का, षोडशी सदृश सोम संस्था का, द्वादशाह याग तथा सत्रादि यागों का जो है प्रतिपादन जो है किया गया है। पंचम कांड में वाजपेयी तथा राजसूय यागों का वर्णन है। पंचम कांड में वाजपेयी तथा राजसूय यागों का वर्णन है। छठे कांड में उषा संभरण तथा विष्णु क्रम का विवेचन है। छठे कांड में उषा संभरण तथा विष्णु क्रम का विवेचन किया गया है। सातवें कांड में चयन याग, गार्हपत्य चयन, अग्नि क्षेत्र संस्कार, दर्भस्तंभादि के दूर करने के कार्यों का विवेचन हुआ है। सातवें कांड में चयन याग, गार्हपत्य चयन, अग्नि क्षेत्र संस्कार, दभस्तंभादि के दूर करने के कार्यों का विवेचन किया गया है। आठवें कांड में प्राणभित प्रभृति इष्टिकाओं का स्थापना विधि वर्णन किया गया है। नवम कांड में शतरुद्रीय होम, धिष्ण चयन, पुनश्चिति चित्युपस्थान का निरूपण किया गया है। 10वें कांड में चिति संपत्ति, चयन याग, स्तुति, चित्य पक्ष पुच्छ विचार, चित्याग्नि वेदी का परिमाण, उसका संपत्ति, चयन काल, चित्याग्नि के छंदों का अवयव रूप, यजुस्मति, लोकम्पीड़ा आदि इष्टिकाओं की संस्था, उपनिषद रूप से अग्नि की उपासना, मन की सृष्टि, लोकादि रूप से अग्नि की उपासना की, सर्वतोमुक्ता, संप्रदाय प्रवर्तक, ऋषिवंश प्रभृति का विवेचन हुआ है। 11वें कांड में प्रधान काल, 10 पूर्णमास तथा दाक्षायन यज्ञों की अवधि, दाक्षायन यज्ञ, पथि कृदृष्टि, अभ्युदितेष्टि, 10 पूर्णमासीय द्रव्यों का अर्थवाद, अग्निहोत्रीय अर्थवाद, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, मित्रविंदेष्टि, हवि समृद्धि, चातुर्मास्यार्थवाद, पंच महायज्ञ, स्वाध्याय प्रशंसा, प्रायश्चित्त, अंशु और आदाभ्यग्रह, आध्यात्म विद्या, पशुबंध प्रशंसा तथा हविर याग के अवशिष्ट विधानों पर विचार किया गया है। 12वें कांड में शत्रगत, दीक्षाक्रम, महाव्रत, गवामयन सत्र, अग्निहोत्र, प्रायश्चित्त, श्रोत्रामणि याग, मृतकाग्निहोत्र तथा मृतक दाह प्रभृति विषय का निरूपण किया गया है। 13वें कांड में अश्वमेध, तदगत प्रायश्चित, पुरुषमेध, सर्वमेध तथा पितृमेध का विवरण है। 14वें कांड में प्रवर्ग कर्म, धर्म विधि, महावीर पात्र, प्रावर्ग्योत्सादन, प्रवर्ग कर्तृक, नियम ब्रह्म विद्या, मंत्र तथा वंश इत्यादि का प्रतिपादन किया गया है। इसी कांड में बृहदारण्यक उपनिषद भी है, जो 9वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक है। इस प्रकार जो 14 कांड है उसका विषय वस्तु है।
तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एवं शेयर भी कर दीजिएगा।